अब होने वाला है शंखनाद, पिच रही है चुनावी बिसात। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट? नेता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा, आपके अपने चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ जनवा टाइम, सबके साथ देख करना। जैसे कि अभी आप जानते हैं विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। उस विधानसभा चुनाव के माहौल में आज एक चुनावी चर्चा में भाजपा के हमारे साथ अभी उपस्थित हैं सांसद जी श्रीमान रामशंकर कठेरिया जी, अध्यक्ष जी संजीव राजपूत जी, अभी बड़े साख और गुड्डू युवा भाजपा प्रत्याशी जसवंत नगर विधानसभा, दिनेश जी प्रदेश उपाध्यक्ष और अनु गुप्ता जी। सभी से चर्चाओं पे बात करते हैं। चुनावी चर्चाओं में किसान बिल के बारे में विरोधी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले डर गए हैं, उन्होंने वापस लिया कानून, क्योंकि विरोध के कारण बीजेपी नेता वोट मांगने क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। इस विषय में देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बिल था वो देश के किसानों के हित में था, लेकिन उस पर कुछ किसानों को आपत्ति थी। उन किसानों के सम्मान में बिल वापस हुआ और आज तक आजाद भारत में जो किसान के हित में देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो काम किया है, अभी तक किसी ने काम नहीं किया। उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, चाहे सिंचाई हो, चाहे खाद हो, चाहे उनको प्रधानमंत्री जो है उनको सम्मान निधि हो, चाहे उनको ऋण का हो, चाहे गन्ना का हो, जितने भी निर्णय हुए हैं इस देश के अन्नदाता के हित में इतिहास में सर्वाधिक हुए हैं। और कोई भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में न किसी तरह का भय है, क्योंकि सारे के सारे किसान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अगला सवाल सर मेरा आपसे ही और एक है, क्योंकि आप सर इसके अध्यक्ष भी रहे हैं, कि अभी जो विगत 2 वर्षों से एससी और एसटी का बीएड जो प्रवेश होता था वहां पर निःशुल्क में प्रवेश दिया जाता था, और विगत 2 वर्षों से उन एससी वर्ग के छात्रों को पूरी शुल्क 51,250 उनको बैन करने पड़ रही है। आपकी सरकार पुनः वापसी आती है तो क्या इसमें कुछ संशोधन किया जाएगा इन एससी और एसटी वर्गों के छात्रों के लिए? देखिए, इस संदर्भ में आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं है। जो एससी एसटी के छात्रों के लिए जो व्यवस्था थी कि वो उनको फ्री में एडमिशन होते थे और उसके बाद संस्थान को उसका पेमेंट होता था, लेकिन उसमें कई प्रैक्टिकल कठिनाइयां होती थी। छात्रों को वो उन संस्थानों में डायरेक्ट पैसा न जाने के कारण छात्रों को वहां से निकाला जाता था, उनको बहुत सारी कठिनाइयां होती थी। अब संस्थानों को न देकर के सीधे सीधे छात्रों के कल्याण के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की गई, इसलिए उन्हें किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होती। अगला सवाल हमारा जल्द से आपसे है कि आप युवा हैं, बहुत खुशी की है, नया चेहरा है, तो आप यहाँ से विधायक बनते हैं तो आपकी युवाओं के लिए आपकी नई सोच, नई दिशा क्या होगी? पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा, इसमें से जो आपने क्वेश्चन पूछा उसमें अगर यहाँ के जनता ने एक व्यापक समर्थन के रूप में भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाने के लिए एक संकल्पित भावना से प्रण लिया हुआ है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक हमारा बूथ की संरचना का जो मेन कार्यकर्ता है उसने ठान लिया है कि 2022 में इस विधानसभा के चुनाव में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम सब लोग तेजी के साथ, उत्तेजना के साथ और कर्मठता के साथ चुनाव लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ जसवंत नगर की सीट का जो जैसे कहते हैं धारा 370 लगा हुआ है, 41 वर्षों से सूखा है,
वो ये सूखा खत्म होने वाला है। अगला सवाल हमारा जगदीश जी से है कि जो कोरोना सर जो गाइडेंस चल रही है लॉकडाउन, इसकी ऐसी स्थिति है कि इस दौरान जो वर्चुअल रैली चल रही है, इसके गाइडेंस के पालन करते हुए हम अपनी जनता से किस प्रकार से मिलेंगे, तो किस प्रकार की आपकी रणनीति है जो उससे हम जनता तक अपना मैसेज पूरा पहुंचा दें कि हमारा क्या हमारे मुद्दे हैं इस विषय में सर। कोरोना को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की जो जनता के बीच में जाने की योजना है उसमें डोर टू डोर संपर्क है। अब चुनाव आयोग के द्वारा अधिकतम संख्या 20 कर दी गई और हम सामूहिक जो वर्चुअल बैठक करते हैं, डिजिटल जो रैली कर रही है, उसमें भी संख्या हमारी 1000 के आसपास कर दी गई। तो हम जो गाइडलाइन है हमारी कोरोना के दृष्टिगत, उसी के आधार पर हम लोग जनता के बीच में। और आपसे है कि जैसे यहाँ पर हमारी 17 में चुनाव हुआ था, तो यहाँ पर केवल एक यही सीट बची थी केवल, और आपकी पूरा भाजपा का परचम लहरा गया। 3 सीट आपकी बर्थना वाली, इटावा वाली और केवल यही सीट बची थी। तो इस सीट के लिए सर इस बार क्या रणनीति आपकी है कि इस बार तीनों सीटें भाजपा के पक्ष में हो? हमारी रणनीति है शासन, राशन और सुरक्षा के साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला। जसवंत नगर विधानसभा में बहुत दिन से एक वर्ग विशेष के विपरीत, जैसे जो सबसे ज्यादा वोट है गैर यादव, उस पे हम लोग काम करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि यादवों के लिए वहां भी करेंगे, लेकिन जो गैर यादव है उस पे हमारा फोकस है। क्योंकि 2 तरह का वोट है, एक वो और एक 10 साढ़े 3। तो वो 3.5 जो लाख वोट है रुपया, उस पर सबसे ज्यादा हम लोग कंसंट्रेट करेंगे, वही हमारा जीत का आधार बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो सबसे सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दी है, ये भी हमारे जीत का ही आधार बनेगा। अगला सवाल मेरा सर आपसे है कि अभी सर एक बहुत बड़ा जो हमारा यूथ है, बेरोजगार है, इस समय कुछ थोड़ा भ्रमित सा है सर कि अभी तो क्या हुआ कि जो रोजगार दिए जा रहे हैं तो उसमें कुछ अनियमितताएं हुई हैं। अभी जैसे शिक्षा भर्ती तैयार हुई है, तो वहाँ पर आपके ओबीसी और आपके आयोग ने वहाँ पर कुछ कंसीडर किया है कि इतना इस भर्ती में कुछ अनियमितताएं हुई हैं। तो उन अनियमितताओं को हाईकोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है, 68,000 का कुछ दिया है कि उन भर्तियों को दी जाए। तो उस विषय में सर आपकी क्या राय है? क्या आगे युवा वर्ग को कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो अखिलेश यादव के समय में हुआ करता था कि पर्ची देती और एक विशेष वर्ग के ही लोगों को रोजगार मिल जाता था। भारतीय जनता पार्टी है, आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के जितने भी हमारे पूरे प्रदेश के अंदर मंत्री थे, विधायक थे, उन्होंने और रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र दिए। उसमें सामान्य वर्ग, गरीब लोग और विभिन्न जातियों के लोगों को, सर्व समाज को पूरा न्याय मिला है। और कोर्ट का जैसा रहता है तो उसमें कोई अनियमितता वगैरह तो आम चलती रहती है, कभी कभी नकल वगैरह होती रहती है, उसको छोड़ दो। नहीं तो युवा वर्ग को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली भारतीय जनता पार्टी रही है। और उत्तर प्रदेश में इसका इतिहास रहा है और हरियाणा में इतिहास रहा है। हरियाणा में भी कभी नहीं सोचते थे लोग, गरीब लोगों के आंसू निकलते थे जब नियुक्ति पत्र उनको, नहीं तो सुविधा शुल्क देना पड़ता था और वो खुलेआम भ्रष्टाचार चलता था। और यहाँ तो उत्तर प्रदेश में तो 2017 से पहले ये आम वो रहता था, गरीब लोगों की और अमीर लोगों के लोग और विशेष लोगों के वर्ग के लोग नौकरी पा पाते थे। इस आधार पर जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको सम्मान, ये योगी सरकार ने दिया है, ये विशेष उसको दिया गया है। और भ्रमित होने की युवा वर्ग को कोई जरूरत नहीं है। युवा वर्ग को स्वयं रोजगार मिल रहा है और युवा वर्ग को हम ऐसा खड़ा कर रहे हैं कि वो दूसरों को रोजगार दे। तो मेक इन इंडिया और ये जो केंद्र सरकार ने चलाए हैं, उससे युवा वर्ग ने फैक्ट्रियां भी लगाई हैं, रोजगार भी साधन उपलब्ध कराए हैं और एक प्रकार से युवा वर्ग अच्छे विजन के लिए जा रहा है और अच्छा संपन्नता की तरफ बढ़ रहा है। अगला सवाल हमारा सांसद जी से है कि इस 2022 में भाजपा सरकार कितनी सीटें लेकर विजय हासिल कर रही है?
देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा उत्तर प्रदेश की जनता है। 3 से पार का नारा पिछले समय दिया था तो हमारी 325 आई थी, और इस साल भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 से पार बोला है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से 300 पार के साथ भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और सरकार बनेगी। जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामशंकर कठेरिया जी, अध्यक्ष श्री संजीव राजपूत जी, महामंत्री हमारे अनु गुप्ता जी और जबर सिंह साख जी और जितने कार्यकर्ताओं के बीच में सब लोग आज एक कार्यक्रम हुआ। आज केंद्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का इस होटल पे खुला। इस परिपेश में भारी भीड़ और भारी जनाक्रोश जो आपने देखा यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, इसलिए मैं सभी समस्त विधानसभा के समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से और यहाँ के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि 41-42 वर्षों से जो सूखा पड़ा है वह सूखा खत्म करें। और भारतीय जनता पार्टी ने हम छोटे कार्यकर्ता को यहाँ चुनाव लड़ने का जो मौका दिया है, मैं सबके चरणों में निवेदन करते हुए अपील करता हूँ कि अब की बार कमल का फूल खिलाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। बहुत